हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा डोरमेट बनाया है। इसे आज मैंने वेस्ट पड़ी हुई फटी पुरानी साड़ी से बनाया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। मैंने यहाँ पर पहले ही साड़ियों में से ये स्ट्रिप कट करके रख ली है। इसी तरह से आप भी कट करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इतनी पतली पतली ये स्ट्रिप कट की है। आप इस तरह से उंगली रखकर आप स्ट्रिप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारी स्ट्रिप को मैंने एक जैसा ही कट किया है, ना ही मोटा कट किया है और ना ही पतला कट किया है। एक जैसा ही मैंने सारी स्ट्रिप को कट किया है। ये देखिए, ऐसे ही मैंने ग्रीन वाली को कट किया है। तो अब हम एक सिलाई लेंगे और इसमें हम फंदे डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 9 नंबर की सिलाई ली हुई है। तो इस तरह से पहले हम इसमें नॉट लगा लेंगे सिलाई के अंदर धागे में। अब हम इसमें फंदे डालेंगे। तो इस तरह से उंगली अंगूठे के बीच में लेते हुए हम इसमें फंदे डालेंगे। तो देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पर 24 फंदे डाल रही हूँ इसमें। इसे छोटी भी बना सकते हैं, इसे बड़ा भी बना सकते हैं। जब हम 24 फंदे डालेंगे तो हमारा मीडियम साइज का ये डोरमेट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने पूरे 24 फंदे डाल लिए हैं, ये देखिए। तो अब हम इसे बुनेंगे। तो इस तरह से फंदे के अंदर हम सिलाई को डालेंगे और स्ट्रिप को इसके ऊपर से निकालेंगे और फंदे को निकाल देंगे बाहर। तो सारे फंदों को मैंने बुन लिया है। तो अब हम इनको ऊपर की साइड में बुनते हुए ले जाएंगे, जिस तरह से हम अभी फंदों को बुनकर लाए हैं। तो मैंने इसे इस तरह से बुन लिया है। अब हम नीचे की साइड में बुनकर ले जाएंगे और 2 फंदे यहाँ पर हम छोड़ देंगे। तो इनको हम यहाँ तक बुन लेते हैं। तो ये देखिए, इस वाली सिलाई में हमारे ये 2 फंदे रह गए हैं और इसमें हमने बाकी के सारे फंदों को बुन लिया है। तो अब हम स्ट्रिप को सिलाई के नीचे से निकाल देंगे और इसे टर्न मारते हुए हम इन 2 फंदों को नहीं बुनेंगे और इन सभी फंदों को ऊपर की साइड में बुनकर ले आएंगे। तो 2 फंदे हमने छोड़ दिए हैं, तो इनको हम नहीं बुनेंगे। तो ये देखिए, ये 2 फंदे हमने पहले छोड़े थे और ये 2 फंदे फिर से छोड़ दिए हैं। तो इसी तरह से हम जब ऊपर की साइड से बुनकर लेके आएंगे तो हर सिलाई पे हम 2-2 फंदे इसमें छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 फंदे रह गए। तो इसी तरह से अब हम ऊपर की साइड में बुनकर ले जाएंगे और फिर हम नीचे की साइड में लाएंगे, फिर से हम 2 फंदे छोड़ देंगे। इसी तरह से हमें इस पूरी कली को बना के तैयार करना है। तो ये देखिए, मैंने हर सिलाई पे इसमें 2-2 फंदे छोड़कर इनको बुना है। तो ये देखिए, सारे में ये 2-2 फंदे छूटे हुए हैं। तो अब हम इन सभी फंदों को बुन लेंगे। ये क्लियर से दिख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये 2-2 फंदे छोड़े हैं। ये देखिए, इस तरह से इसमें लाइन भी बनी हुई है 2 फंदे तक, जहाँ तक हमने इसको। इस तरह की डिजाइन ऐसे ही बनती है जब हम 2-2 फंदे छोड़ते हैं। तो अब हम ग्रीन से ही यहाँ तक इसे पूरे फंदों को एक सिलाई में बुन लेंगे। अब ना ही हमें इसमें छोड़ने हैं। अगर आपकी इस तरह से स्ट्रिप ख़त्म हो गई है
तो आप दूसरी स्ट्रिप लें और उसमें हम इस तरह से इसे इसमें अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे, जिससे इसमें ना तो कोई गांठ पड़ेगी और ना ही हमारी जो स्ट्रिप है वो दिखेगी। ये देखिए इन सभी को मैंने बुन लिया है। तो अब हम इनको एक सिलाई और फेर लेंगे ऊपर की साइड में ले जाते हुए, फिर हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। ये देखिए इसे भी मैंने पूरा बुन लिया है। तो ये हमारी कली इस तरह से बन के तैयार हुई है। तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। आप चाहे तो इसी कलर से पूरी कली को बना सकते हैं। तो इसे हमें राउंड शेप में बनाना है, इसलिए हमने इस तरह से इसमें फंदे छोड़ छोड़ के इसे बनाया है। तो अब हम यहाँ से अपनी स्ट्रिप को कट कर देंगे, क्योंकि हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। अब मैं यहाँ पर ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन रख रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर वाइट कलर की स्ट्रिप को लगाऊंगी। तो अब भी हम उसी तरह से बुनेंगे कि ऊपर से बुनते हुए हम इस वाली सिलाई में 2 फंदे छोड़ देंगे, फिर इसे बुनकर लेकर आएंगे, फिर से बुनेंगे, फिर 2 फंदे छोड़ देंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर छोड़े हुए थे उसी तरह से हमें वाइट के भी इसी तरह से छोड़ने हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने ये 2 फंदे छोड़ दिए हैं। तो यहाँ से हम वाइट वाली स्ट्रिप को टर्न कर लेंगे और सिलाइयों को भी। और यहाँ से फिर से हम इसे ऊपर की साइड में बुनना शुरू कर देंगे। आप चाहे तो पहले 2 सिलाई फेरने के बाद वाइट से फिर इसमें फंदे छोड़ें, जिससे कि आपको ग्रीन के धागे नहीं छोड़ने पड़ेंगे। बट अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो जो हमारा नीचे है, नीचे की साइड में हमारा कम स्पेस होता है, ऊपर से हमारा ज़्यादा घेर बन के तैयार होता है। तो ये देखिए फिर से मैंने 2 फंदे छोड़ दिए हैं यहाँ पर। तो अब हम इसी तरह से इसमें 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे और इसे पूरी कली को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें मैंने फंदे छोड़ लिए हैं इस तरह से। तो अब हम इन सभी फंदों को एक सिलाई में बुनकर 2 सिलाई फेर लेंगे, जिस तरह से हमने पहले ग्रीन वाले से बुना था। इस सभी फंदों को छोड़ने के बाद फिर से हमने उसी धागे से, ग्रीन वाले धागे से, और उसमें 2 सिलाई फेरी थी। इसी तरह से हम इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर भी हम पूरी सिलाई फेर लेते हैं, सभी फंदों को बुन लेते हैं एक ही सिलाई में। तो इसमें इन सभी फंदों को मैंने 2 बार बुन लिया है। तो अब हम इसमें ग्रीन वाली स्ट्रिप लगाएंगे। तो इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। तो जिस तरह से हमने वाइट को लगाया था और वाइट में हमने फंदे छोड़े थे, उसी तरह से अब हम इसे ग्रीन में करेंगे, जिससे हमारी जो ये डिज़ाइन है वो इसी तरह से गोल में बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको भी बना लिया है, ग्रीन वाले को। जिस तरह से मैंने वाइट में फंदे छोड़े थे उसी तरह से मैंने ये ग्रीन में छोड़ लिए हैं।
तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। तो 4 कली मैंने इसमें ग्रीन की बनाए हैं और 3 कली मैंने यहाँ पर वाइट की बनाए हैं। तो मुझे इतना ही बनाना है इसे। तो अब हम इसकी फंदे उतारेंगे। तो फंदे उतारने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे हमारी ये स्टेप है वो ख़त्म हो गई है, तो अगर हमको इसमें स्टेप लगानी होगी तो वो हम किस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे लेंगे और इसमें हम सिलाई डालेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 2 फंदे ले लिए। अगर हमें स्टेप को जोड़ना है तो एक स्टेप के ऊपर एक स्टेप को हमें इस तरह से रख कर और इसे हमें इस तरह से रोल सा करना है जिससे स्टेप दिखे ना। तो ये देखिए इसे मैंने इस तरह से 2 फंदों का एक कर दिया है। अब हम इस फंदे को इसी में उतार लेंगे। अब हमें फिर से ऐसे ही करना है, 2 फंदों का एक करना है और उस फंदे को उसी सिलाई में उतार देना है। तो ये देखिए जो फंदे हैं वो हमारे इस तरह से उतरते आ रहे हैं। तो ये देखिए सारे फंदे मैंने उतार लिए हैं और ये एक हमारा फंदा बच गया है। तो यहाँ पर हम इस स्टेप को काट देंगे और इसके अंदर से हम अपनी ये वाली स्टेप को निकाल लेंगे। अब हम जो एक्स्ट्रा स्टेप है उसे हम कट कर लेंगे। तो इसी तरह की हमें 4 कली बनानी है। तो मैंने यहाँ पर ये टोटल 4 कलियाँ बना ली हैं और एक इसके लिए मैंने इस तरीके की चौकोर कली बनाई है। तो अब हम यहाँ पर इन कलियों को सेट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर हम एक कली को सिलेंगे इस तरह से और यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर हम एक कली को रखेंगे इस तरीके से और दूसरी साइड में। तो इसी तरह से हमें चारों तरफ इन कलियों को रखकर सिलना है। तो ये देखिए चारों कलियों को मैंने रख लिया है। तो अब हम इनको सिलेंगे। तो अभी ये कलियां रखी हुई हैं ये सीधी हैं, तो इनको उल्टी कर लेते हैं पहले इस तरह से। तो अब हम इस कली को सिल लेते हैं इसके साथ। तो इसी तरह से हमें इन चारों कलियों को सिलना है उल्टा करके, इस तरह से उल्टा रखकर ही सिलना है। इस तरीके से जो यहाँ पर स्पेस है उसी में सिलना है। तो मैं इनको सिल लेती हूँ और मैंने यहाँ पर रील का धागा लिया है, इसे 4 फोल्ड लगा लिए हैं। अगर आप इसे और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे ऊन के धागे से सिलें, यानी कि ऊन से सिलें, जिससे और मजबूत हो जाएगा और ये खुलेगा नहीं। तो अब हम इसी के साथ में इसे ले लेते हैं यहाँ पर और इसे भी हम इसी तरह से सिल लेंगे जिस तरह से हमने एक कली को सिला है। तो ये देखिए मैंने इसे पूरा सिलकर कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये देखिए ये डोरमेट कितना ही सुंदर लग रहा है। जब ये फ्लोर पर पड़ेगा तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा और इसका जो हमने कलर और कॉम्बिनेशन लिया है वो काफ़ी सुंदर है। तो अब हम यहाँ पर पॉम पॉम लगा लेंगे जिससे ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में भी। तो अब हम इसके ऊपर पॉम पॉम लगाएंगे
तो मैंने यहाँ पर पहले से ये पॉम पॉम बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इनको बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो पहले हम एक सेंटर में रख लेंगे और एक एक हम किनारों पर इस तरह से तो 4 रख लिए। एक एक हम इन सेंटर पर रख लेंगे, जो हमने कलियां बनाई हैं उनके सेंटर पर। अब हम इन पॉम पॉम को सिल लेते हैं। इसमें आप कोई भी और भी कलर लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर वाइट ही लिया है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखिए, मैंने इनको सिलकर तैयार कर लिया है। तो आपने देखा होगा वेस्ट पड़ी हुई साड़ी से हमने कितना ही सुंदर सा ये डोरमेट बना लिया है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।